अथैकविंशोऽध्याय 21वां अध्याय। शिवजी के महेशावतार वर्णन क्रम में अंबिका के शाप से भैरव का वेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिवजी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रीति पूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि शार्दूल, एक बार परमेश्वर शिव एवं गिरिजा अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित कर वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुने, इस प्रकार वहां बहुत काल तक विहार कर अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तदनंतर परम स्वतंत्र वे शिवा लीलावशात उन्मत्त वेश में शिवजी की आज्ञा से द्वार पर आईं। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा, तब वे देवी शिवा क्रोधित हो गईं और उन अंबिका ने उन्हें शाप दे दिया। शिवा बोली, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जब पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया, तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विध अनुनय विनय में प्रवीण श्री शिवजी ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं शिवजी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण कर उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु शिवजी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिवजी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और नाना प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवजी के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयु तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।